आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बैठो। भैया आप शादी में आओगे ना? अगर आप नहीं आओगे तो देख लेना, मैं आपका रोज इंतजार नहीं करूँगी। नहीं, कल मैं पूरा दिन आपके साथ बिताऊंगा। अब ठीक है? अब चलो सो जाओ। तुमने वो चीख सुनी थी? हाँ, किसी औरत की चीख थी वो। भीमदेव के कमरे में कौन औरत हो सकती है मोहिनी के अलावा? कोई हो ही नहीं सकता उसके अलावा। शायद भीमदेव को मोहिनी की असलियत के बारे में पता चल गया और इसीलिए उसने उसे मार डाला। तुम सच कह रहे हो पृथ्वी, ये सब कुछ हमें महाराज को बता देना चाहिए। नहीं, पिताजी को बताने के लिए हमारे पास पक्का सबूत होना चाहिए। कल सुबह हम मोहिनी को ढूंढेंगे। ये भैया को क्या हो गया माँ? तुम्हें क्या हो गया सुबह सुबह? ये पूछे क्या नहीं हुआ? तुम जब तक बताओगी नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने रात मुझसे वादा किया था कि वो दिन भर मेरी गुड़िया की शादी में रहेंगे। मेरी गुड़िया वहाँ उनका इंतजार कर रही है और भैया को कुछ पता ही नहीं। अब तुम ही बता माँ, मैं लड़के वालों को कब तक रोक कर रखूं? तुम्हें पता है माँ, ये दूल्हा कितनी मुश्किल से मिला है। ये अब भैया को कौन समझाए? गुड़िया की शादी में ये हाल है तो मेरी शादी में क्या होगा? जाने कहाँ गया होगा ये सुबह सुबह। लखनपाल जी। बोलिए कुंवर जी। आपने मोहिनी को देखा? जी नहीं, पर क्या बात? कुछ नहीं। क्या बात है कुंवर जी, आप जल्दी में? दुष्यंत काका, आपने मोहिनी को देखा? मोहिनी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है? कुछ नहीं। मोहिनी का कहीं पता नहीं चला। मुझे भी किसी को कुछ नहीं पता। कल शाम के बाद वो किसी को नहीं दिखी। मोहिनी के इस तरह से गायब हो जाने का मतलब है वो चीख उसी की थी। हमें ये बात पिताजी को बतानी होगी। चलो। आप भी बहुत मजाक करते हैं। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा अभी नहीं, अभी हम महाराज भीमदेव के साथ बैठे हैं और आपने महाराज भीमदेव को प्रणाम नहीं किया। पिताजी, मोहिनी सुबह से राजमहल में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि वो महाराज भीमदेव के जन्मदिन की तैयारियों के लिए बाहर गई हुई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंवर जी की भी एक मूर्ति बनाना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। क्या बात है बेटा, तुम बहुत चुप से हो और तुमने वहां महाराज भीमदेव को प्रणाम भी नहीं किया। पिताजी, आप मानेंगे नहीं, पर मुझे लगता है कि मोहिनी को भीमदेव ने मार डाला है। पृथ्वी, तुम घर आए अतिथि का अपमान कर रहे हो। पिताजी, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? बेटा, आज महाराज भीमदेव अपने जन्मदिन का उत्सव बनाना चाहते हैं और उन्होंने हमारे सामने ही तो मोहिनी को मिठाई लेकर बाहर भेजा था। पर पिताजी। बस बेटा, हम इस विषय पर और बात नहीं करेंगे।
रात को ठीक से ढको। कितनी किस्मत वाली थी मोहिनी, मरने के बाद भी इतना सम्मान मिल रहा है उसे। महाराज, मरी भी तो किसके हाथों से? गुजरात नरेश भीमदेव। चलो उठाओ इन पेटियों को। संभाल कर। इन पेटियों में अजमेर के प्रति हमारा प्यार जो छुपा है। तुमने बात की? क्या कहा महाराज ने? भीमदेव ने ऐसी चाल चली है कि पिताजी उसकी हर बात पर भरोसा कर रहे। उसने पिताजी को कहा है कि आज उसका जन्मदिन है और अपने जन्मदिन की तैयारियों के लिए उसने मोहिनी को महल से बाहर भेजा है। जन्मदिन? पृथ्वी, भीमदेव का आज जन्मदिन नहीं है। क्या? तुम्हें ये कैसे पता? मुझे भीमदेव की हर एक सांस की खबर है। तो फिर वो मिठाइयाँ, तैयारियां, पेटियां, कहीं वो मिठाइयों के बहाने मोहिनी के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? चलो। जरा संभाल के। ठहरो। क्या हुआ कुंवर जी? मुझे इन पेटियों की तलाशी लेनी है। खोलो इन पेटियों को। मैंने कहा ना, इन पेटियों को खोलो, मुझे इनकी तलाशी लेनी है। आप हमारा विश्वास कीजिए कुंवर जी, इन पेटियों में फल, उपहार और मिठाइयों के अलावा कुछ भी नहीं है, जो महाराज भीमदेव के जन्मदिन पर प्रजा में बांटी जाएगी। और ये सब महाराज सोमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। वही तो हम देखना चाहते हैं। आपको ये पेटियां खोलकर दिखाने में आपत्ति क्या है? बात आपत्ति की नहीं है कुंवर जी, बात मान और सम्मान की है। हम ये पेटियां नहीं खोल सकते। हाँ मंत्री, क्या बात है? पेटियां यहां से अब तक गई क्यों नहीं? महाराज, कुंवर पृथ्वीराज को इन पेटियों की तलाशी लेनी है। तलाशी? आप तलाशी का मतलब समझते हैं? अच्छी तरह समझते हैं महाराज। तलाशी का मतलब है कि आपको हम पर शक है, आपको हमारी नीयत ठीक नहीं लगती, हमारी निष्ठा में खोट है। हाँ, ये आप कह रहे हैं, हम नहीं। कुंवर जी, बात को आगे मत बढ़ाइए, इन्हें जाने दीजिए। बात तो आगे बढ़ चुकी है दुष्यंत जी। गुजरात नरेश भीमदेव का इतना बड़ा अपमान, इसकी कीमत अजमेर को चुकानी पड़ेगी। अगर आपके पिताजी को पता चल गया तो क्या जवाब देंगे आप उनको? उसकी चिंता आप मत कीजिए। बस, आपको हमारी तलाशी लेनी है ना? लीजिए, ये देखिए। ये वस्त्र अजमेर की प्रजा के लिए हमारी तरफ से उपहार है। अब तो आप खुश हुए? जी नहीं, अभी ये पेटी खोलनी बाकी है। तो जाइए, देख लीजिए। संजम, खोलो इस पेटी को।
आज तक हमारा इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ। अगर हमें मालूम होता कि अजमेर में अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो हम अजमेर की धरती पर कभी कदम नहीं रखते। महाराज भीमदेव जी, कुंवर जी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं काका, हमारी ओर से माफी मांगने की जरूरत नहीं। हमने कुछ गलत नहीं किया है। महाराज सोमेश्वर से कहना कि हम उन्हें मिलना चाहते हैं। हम आज ही गुजरात लौट रहे हैं। जी महाराज। बचपने की भी हद होती है। तुम जानते हो तुमने आज जो किया है उसकी वजह से क्या हो सकता था। एक और जंग हो सकती थी, हजारों लोगों की जान जा सकती थी। तो महाराज भीमदेव का बड़प्पन है जो उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं पिताजी, ये भीमदेव की चाल है। उसने मोहिनी की हत्या की। मैं सच कह रहा हूं पिताजी, मोहिनी का कहीं आता पता नहीं है। उसने मोहिनी को मार डाला है। बस अब हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते। आज आपकी वजह से हमें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। भीमदेव जैसे आदमी से हमें क्षमा मांगनी पड़ी। जाने वो हमें क्या क्या कह गया और हमें चुपचाप सुनना पड़ा। आप तो हमारा सर गर्व से ऊंचा करने आए थे। आज आपने हमारा सर शर्म से झुका दिया। महाराज, जब आपने तीसरी पेटी खोली हमारी तो सांस गले में ही अटक गई थी। परंतु महाराज एक बात बताइए, आखिर वो लाश गई कहां? क्या आपको पहले से खबर थी कि ये सब होने वाला है? महामंत्री, कभी कभी तुम्हारा भी दिमाग काम करने लग जाता है। पर ठीक कहा तुमने, इस महल की कोने कोने की खबर है हमें। महाराज, कुंवर पृथ्वी को शक हो गया कि आप मिठाई के बहाने पेटी में मोहिनी के शव को ठिकाने लगाने वाले हैं। तब हमें विश्वास हो गया कि पृथ्वी उन पेटियों का पीछा करेगा। इसे तुरंत हमने अपने पहरेदारों को बुलाकर उस पेटी में से लाश निकाल दी। पृथ्वी सोच रहा होगा कि वो लाश गई कहां। महामंत्री, जाओ और उस लाश को फिर से उस पेटी में डाल दो। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जाओ महामंत्री, जाओ। हमें हराने आया था पृथ्वी, हाँ? हमें हराने आया था। इतना आसान नहीं है भीमदेव को हराना, इतना आसान नहीं है। पृथ्वी तड़प रहा है और हमें बहुत बहुत मजा आ रहा है। भीमदेव से टक्कर ले रहा। पृथ्वी, पृथ्वी क्या हुआ?
आज आपकी वजह से हमें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भीमदेव जैसे आदमी से हमें क्षमा मांगनी पड़ी। आप तो हमारा सर गर्व से ऊंचा करने आए थे, आज आपने हमारा सर शर्म से झुका दिया। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे पिताजी, माफ कर दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।